जियो ड्रामा केस नंबर 9 बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सहर जो होती है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही होती है अपने आप को जो है वो साबित करने में कि उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। लेकिन कामरान जो होता है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा होता है और वो एक अपनी तरफ से एक झूठी औरत जो है वो उसकी तरफ भेजता है। और वो औरत शाज़िया जो होती है वो आकर सैड को कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने पहले मुझसे दोस्ती की और उसके बाद जो है उसने मुझे अपने घर बुलाया और जब मैं उसके घर चली गई तो उसके बाद उसने मेरे साथ जो है वो गलत किया। इस पर जो होती है सहर वो उसकी बातों में आ जाती है और उसको ऐसे लगता है कि ये सच बोल रही है। इस पर सहर की वकील जो होती है वो कहते हैं कि हम उसको कहते हैं कि वो हमारे साथ जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाए। अगर उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करवा दी तो वो सच्ची औरत होगी और अगर उसने वो वीडियो रिकॉर्ड ना करवाई तो फिर वो झूठी औरत होगी। इस पर सहर जो होती है वो शाज़िया को कहती है और शाज़िया जो होती है वो पहले तो मानती नहीं, लेकिन सहर की जो दोस्त होती है वो कहती है कि हम तुम्हारे साथ साथ सहर की भी एक वीडियो बनाएंगे और तुम दोनों की वीडियो जो है वो कंबाइंड करके बाद में अपलोड करेंगे। इस पर जो होती है सहर मान जाती है। सहर तो पहले ही उसने माना होता है, लेकिन शाज़िया जो होती है वो भी मान जाती है। लेकिन सहर को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि शाज़िया जो है वो कामरान के जो पुलिस वाला है उसके साथ जो है वो मिली हुई है और उसी ने उसको हाइड करके उसके पास भेजा होता है। इस पर वो दोनों जो है वो वीडियो बनवा लेती हैं। जैसे ही वीडियो बनती हैं तो दूसरी तरफ कामरान जो होता है वो अपने नौकर को जो है वो पुलिस वाले के साथ भेजता है और कहता है कि जाओ मेरे ऑफिस जाओ और वहाँ से जो है वो 50 लाख रुपए ले लो इन कैश। इस पर वो 50 लाख रुपए लेने के लिए जैसे ही जाते हैं तो अली को जो है इस बात का इल्म हो जाता है और अली जो होता है वो उन लोगों के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो लोग आते हैं तो अली जो होता है वो भी ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जो होता है अली वो बार बार जो है वो सहर को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सहर उस टाइम जो है वो वीडियो एडिट करवा रही होती है। तो इसी वजह से सहर को जो है वो उसकी कॉल का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही वीडियो बन जाती है तो उसके बाद सहर जो होती है वो अपना मोबाइल जैसे ही चेक करती है तो उसको पता अंदाज़ा लग जाता है कि अली ने जो है मुझे बार बार कॉल की है। इस पर वो अली को बैक कॉल कर रही होती है। तो अली जो होता है वो बाहर ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है कि कब वो पैसे लेकर बाहर जाता है और जाके किसको पैसे देता है, उसका नौकर कामरान का। इस बार इतने में ही सैड की दोस्त जो होती हैं वो आ जाती है अली के ऑफ़िस में और जैसे अली के ऑफ़िस में आती है तो दूसरी तरफ से सहर कॉल कर रही होती है और अली का मोबाइल जो होता है वो उसी के ऑफ़िस में ही पड़ा होता है। इसी वजह से वो उसके कॉल रिसीव कर लेती है और वो कहती है कि सहर आप। इस पर वो कहती है कि मैंने अली को कॉल किया है, तुम वहाँ पे कैसे। इस पर वो कहती है कि अली जो है वो तुम्हारी ही पोस्ट पे यहाँ पे जॉब कर रहा है। इस पर सहर को जो है वो बहुत दुख होता है। इस पर उसको ऐसे लगता है कि जैसे अली जो है वो कामरान के साथ मिल चुका है। इसी वजह से तो उसने कामरान ने जो है वो मेरी जॉब उसको दी है और इसी वजह से अली जो है वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। एक तो उसने मुझे चीट करके मुझे छोड़ दिया और दूसरी तरफ जो है वो कामरान के साथ मिलकर फिर भी मुझे ही चीट कर रहा है। मेरी सारी बातें जानकर जो है वो जाकर कामरान को बता रहा है। इस बात का जो है वो सहर को बहुत बुरा असर होता है और सहर जो होती है वो बहुत ज़्यादा अब दीदा हो जाती है। सहर जो होती है वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताते, उस घर से निकल जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने घर की तरफ जा रही होती है। जो होता है अली वो जल्दी से भागकर अपने ऑफिस में आता है तो वो उसको कहता है कि तुमने ये कॉल क्यों रिसीव की। इस पर वो कहती है कि आप जो है वो सहर मैम को धोखा दे रहे हैं, अब पहले ही उनके साथ इतना कुछ बुरा हो गया और अब आप भी उनके साथ बुरा कर रहे हैं। इस पर जो होता है अली वो कहता है मैं उसके साथ बुरा नहीं कर रहा, मैं इस ऑफिस में ही इसीलिए आया हूँ ताकि मैं उसका साथ दे सकूँ और यहाँ पर पता कर सकूँ कि कौन है जो कामरान के साथ मिला हुआ है और शहर की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आकर दे रहा हूँ। शहर को जो शहर को सच्चा साबित करने के लिए मैं यहाँ पे प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ। इस पर जो होती है उसकी एम्प्लॉय वो मान जाती है और अली जो होता है वो जल्दी से अपना मोबाइल पकड़ता है और जल्दी से भागता है कि वो आदमी कहीं बाहर ना चला जाए। और ये बात होती है वो आदमी जो होता है वो ऑफिस से बाहर चला जाता है। इस पर अली जो होता है वो फुल स्पीड से सीढ़ियों से नीचे आता है और आकर बाहर देखता है कि ये पैसे किसको जाके दे रहा है। इस पर वो जाकर गाड़ी में जो है वो पुलिस वाले को पैसे दे देता है। इस पर पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि ये अब गाड़ी में मेरी है तो तुम जाओ अपने जाके बॉस को जाके सब कुछ बता दो कि तुमने हमें पैसे दे दिए। इस पर वो जो कामरान का नौकर होता है वो घर से बाहर निकल जाता है और अली जो होता है वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है, उस गाड़ी के पीछे लगा लेता है और उसने चेक करना होता है कि ये इंसान जो है वो कहाँ पे जाता है। और दूसरी तरफ से जो होती है शाज़िया वो भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने के बाद कहती है कि सहर कहाँ पे। इस पर उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि सहर को ज़रूरी कोई काम था तो इसी वजह से वो चली गई। इस पर शाज़िया जो होती है वो कहती है कि चले ठीक है मैं भी चलती हूँ, लेकिन आपने हमारी मुझसे वादा किया है कि आपने ये दोनों वीडियो जो है वो दोनों अपलोड करनी है, सिर्फ मेरी ही अपलोड नहीं करनी है। इस पर जो होती है सहर की दोस्त वो कहती है कि हाँ मुझे पता है हम लोगों ने तुमसे वादा किया है तो दोनों की ही वीडियो अपलोड करेंगे, सिर्फ तुम्हारी नहीं करेंगे। इस पर शाज़िया जो होती है अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है।
दूसरी तरफ शाज़िया जो होती है वो जैसे ही घर जाती है तो वहाँ पे ऑलरेडी वो पुलिस वाला आया होता है और उसके दोस्त जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और वो अंदर जाके बैठ जाता है। तो वहीं पे अली की गाड़ी भी खड़ी होती है और वो देखता है कि शाज़िया तो वही औरत है जो सहर की मदद करने के लिए सहर के पास गई थी। इसी वजह से जो होता है अली बार बार सहर को कॉल कर रहा था, लेकिन सहर जो होती है उसकी कॉल रिसीव करके उसको बहुत बुरा भला कहती है और वो कहती है कि तुम्हें सुकून नहीं मिला था, पहले तो तुमने मुझे इतना दुख दिया और अब तुम जाकर कामरान के ऑफिस में काम करो, इससे भला और मैं तुमसे क्या सोच सकती हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। इस पर जो होता है अली वो कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। इस पर वो उसका कॉल कट कर देती है। अली जो होता है वो जल्दी से सहर की बाइक को कॉल करता है और वो कहता है कि अपनी बहन को कॉल करो, उसको कहो कि जो उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है वो अपलोड ना होने दे। इस पर जो होता है जैसे ही सैड घर आते हैं तो सैड के भाई जो होता है वो जल्दी से अपनी बहन को सब कुछ बताता है। इस पर वो अपनी दोस्त को करती है कॉल करके कहती है कि वो वीडियो जो है वो तुमने अभी अपलोड नहीं करनी। और वो शुक्र होता है कि वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही होती है क्योंकि नेट इशू बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। इस पर उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है क्या हो गया, तुम डर रही हो। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं डर नहीं रही, बल्कि मुझे अभी भी पता चला कि वो जो शाज़िया है उसको कामरान ने हमारी तरफ भेजा था, तो इसी वजह से जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेती वो वीडियो तुमने अपलोड नहीं करनी। इस पर जो होती है उसकी दोस्त जल्दी से उसको जो है वो अपलोड करने से रोक देती है और वो वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होती। अगर आप लोगों को ड्रामा केस नंबर 9 पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।